सिमर, क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो गई? सब ठीक है ना बेटा? ऐसे घर में सब ठीक कैसे हो सकता है जहाँ एक झूठी धोखेबाज बारगल बहू बनकर आई हो? सिमर कुछ बोलना, क्या बात है? वो माँ, मैं रोली को लेकर बहुत परेशान हूँ माँ। दीदी, ये शादी नहीं, हमारे घर की, परिवार की बर्बादी है। ये तो आप भी जानती हैं कि उसे कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। डर है कहीं इसी वजह से वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। चाहे जो भी हो, अभी भी वो बच्ची ही तो है। मैं बच्ची नहीं हूँ, इस घर की परेशानी समझ सकती हूँ मैं। कोई भी हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। सिमर, हम दोनों रोली के स्वभाव को जानते हैं। बस तू उसके साथ रहना और हमेशा उसका ध्यान रखना। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं उसके साथ। अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि रोली पे कभी भी किसी परेशानी का साया भी ना पड़े। मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए बहुत परेशान हैं, पर अब चाहे मुझे जो हो जाए, अब ये खुशी आपको या हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। फिर से शुरू कर दिया इसने रोमांस का राग। अभी उतारती हूँ इसका बुखार में। अब क्या हुआ खुशी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? संकल्प जी, वो क्या है ना कि हमारे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। सर में दर्द? अरे बाप रे, जरूर थकान की वजह से हो रहा होगा। आओ तुम आराम करो, आ जाओ, जल्दी से ठीक हो जाएगा। आओ पकड़ो। अब मैं तुम्हारा सर दबाऊंगा। अरे नहीं संकल्प जी, प्लीज, इसकी क्या जरूरत है? संकल्प जी रहने दीजिए ना। अरे ऐसे कैसे, तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूं। आ जाओ। ठीक लग रहा है? संकल्प जी, हमें लग रहा है कि हमारा सर दर्द ना ऐसे ठीक नहीं होगा। हमें चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हमारा सर दर्द होता है चाय पीते ही ठीक हो जाता है। हम अभी जाते हैं अपने लिए चाय बनाते। अरे अरे तुम यहीं रुको, मैं किसी को बोल दूंगा, वो चाय बना के यहीं लेके आएंगे, ठीक है? नहीं संकल्प जी, रहने दीजिए ना। और वैसे भी इतनी रात हो गई है,
किसी को परेशान करना ठीक नहीं होगा ना। और फिर 1 कप चाय की ही तो बात है, हम जाके बना लेंगे। ठीक है, दो अपना हाथ दो। बोल, इतनी रात को तुझे फोन करने की क्या जरूरत थी? हेलो बिल्लो। खुशी जी भूल गई होंगी तो सोचा कि याद दिला दूं। सुना है वैसे बड़ी लंबी छलांग लगाई है आपने। रोजी बार से सीधा भारद्वाज परिवार। अच्छा है। वैसे इतना मोटा बकरा फंसाया कैसे? हम भी तो सुने। ज्यादा स्टाइल मत मार, चुपचाप से मुद्दे की बात पे पहुंच। सीधे मुद्दे की बात खुशी जी। 25 लाख रुपए। हाँ, जानता हूं कि तुम जिस परिवार में गई उस परिवार के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन कब तक? कल शाम तक का टाइम देता हूं मैं आपको। कल शाम तक मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए। मैं आपका वही इंतजार करूंगा खुशी जी, जहां हम कभी मिला करते थे। और अगर आप नहीं आई तो फिर मेरी मजबूरी बढ़ जाएगी। फिर मुझे आपके पास आकर आपसे मिलना पड़ेगा। तेरे को तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुझे जितने पैसे चाहिए वो तुझे मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद मुझे दोबारा फोन मत करना। देखो, खुशी, आधी रात को किसका फोन आया तुझे? वो फोन रॉन्ग नंबर था। इस टाइम पे रॉन्ग नंबर? ऐसा कौन से टेप का फोन आया जिसके आते ही इस लड़की के पसीने छूट गए? मनोरंजन, ये तो पता करना होगा कि ये रॉन्ग नंबर था कि राइट नंबर, या फिर ये लड़की रॉन्ग स्टोरी बता रही है? हाँ? एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी टपक पड़ती। अब ये क्यों आ गया? और ऊपर से इसने मुंह भी खोला तो सीधे 25 लाख रुपए के लिए। कहां से लाऊं मैं 25 लाख रुपए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। है ना, मेरे हमारे प्यारे से भोले भाले पतिदेव संकल्प जी। अरे खुशी, तुम तो चाय बनाने गई थी, चाय कहाँ है? संकल्प जी, वो दरअसल हमें चाय बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले ही हमारा सर दर्द ठीक हो गया। संकल्प जी,
आपने इतने प्यार से हमारा सर दबाया कि हमारा सारा सर दर्द गायब हो गया। अब देखिए ना, ये तो आपके प्यार का ही असर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। हम ये कहना चाह रहे थे कि आजकल प्यार के साथ साथ पैसों की भी तो जरूरत होती है ना। अच्छा संकट जी, चलिए आप हमें ये बताइए कि अपने ऑफिस में काम करने के लिए आपको तनख्वाह भी मिलती है या? खुशी, मैंने ऑफिस जाना अभी अभी शुरू किया है, तो बैंक बैलेंस कम है, लेकिन बढ़ जाएगा। और बहुत जल्द हमें ना पैसों की कमी होगी और ना प्यार की। ₹25 लाख कल शाम तक का टाइम देता हूं मैं आपको। मेरा पति तो कंगाल निकला। अभी 25 लाख रुपयों का इंतजाम कहां से करूंगी? ये चाबियां मुझे दे दो करुणा बहू, मैं सुबह सिमर को दे दूंगी।